वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। चैप्टर नंबर 7 के अंदर लास्ट वीडियो में हमने कॉमन आयन का इफेक्ट देखा था, कॉमन आयन इफेक्ट। अभी आज का जो सेशन है उसके अंदर हम देखने वाले हैं सॉल्ट के बारे में। यस दोस्तों, सॉल्ट्स आपका जो टॉपिक है ना 7.11.9 7.11.9 hydrolysis of salts and the pH of their solution. ओके, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड द पीएच ऑफ देयर सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? सॉल्ट कैसे बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस वी गॉट सॉल्ट प्लस वाटर। ये चीज आपने पहले से जानते हो आप लोग, यस और नॉट? चलो रेडी। अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे कि भाई ये सॉल्ट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिड बेस कि न्यूट्रल? तो एसिड, बेसिक और न्यूट्रल तीनों तरह के आपके सॉल्ट हो सकते हैं। और मैं बता देता हूं आपको दोस्तों, अब आप क्या कर रहे हो, इधर एसिड प्लस बेस का काम कर रहे हो। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, सुनो, एस मीन्स स्ट्रॉन्ग है ना, यहाँ पे हम ए लिखा है, इसका मतलब क्या लिखोगे? एसिड। बी मीन्स बेस, एस मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड डब्ल्यू मीन्स वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो सॉल्ट बनेगा ना वो न्यूट्रल बनेगा। क्या बनेगा? न्यूट्रल। तो हम बोल सकते हैं pH इज इक्वल टू 7। दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए तो समझ लेना। दूसरी चीज, ये कंडीशन एक आई। कंडीशन दूसरी, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो क्या होगा? जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? एसिडिक सॉल्ट। और उसका pH इज लेस देन 7, क्योंकि जो एसिडिक बनता है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग क्या है? एसिड है। एक तरह से ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो, इसका रीजन तो हम बाद में बताता हूं मैं। चलो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेसिक सॉल्ट, pH इज ग्रेटर देन 7। pH इज ग्रेटर देन 7। चौथा ऑप्शन क्या बच गया? वीक बेस, वीक एसिड। अगर दोनों वीक है तो क्या होगा? इट मे बी एसिडिक और बेसिक हो सकता है। pH है वो लेस देन 7, pH इज ग्रेटर देन 7 हो सकता है, क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस का जो आयोनाइजेशन है वो सिमिलर ही हो, 100% कंप्लीटली सेम हो, ऐसा
नहीं हो सकता और ऐसा ज़्यादातर हमें नहीं मिलता। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो सॉल्ट्स है वो ऐसे बनते हैं। चलो फर्स्ट वाला सॉल्ट आपको बनाना है। सर आपने कंडीशन 1 वाला सॉल्ट बोला है, वो हमें बना के दीजिए। मैं यहाँ पे एक लिस्ट दे रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे देखिए। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा HCl, H2SO4, HNO3। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH, BOH ट्वाइस। चलो वीक एसिड तो आपका HCOOH, CH3COOH, C6H5COOH। समझ में आ रहा है? बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब क्या है? वीक एसिड। और वीक बेस वो कौन है? NH3, NH4OH, है ना, एटसेट्रा। दीज आर कॉल्ड वीक बेस। हमने उधर अमाइन वाला कोई भी होगा तो भी वीक बेस ही होगा। जैसे कि CH3NH2, तो ये सब वीक बेस है क्योंकि वो अपने आप में से OH माइनस तो नहीं निकाल सकते, लेकिन दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन H+। समझ लेना। कुछ समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। तो अब देख सकते हो आप लोग NH3। तो ये लिस्ट भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि मैं कुछ भी लिख लूँगा। चलो स्ट्रॉन्ग एसिड में हम क्या ले लेते हैं? HCl। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या ले लेते हैं? NaOH। ऑलवेज प्लस माइनस होता है जब एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन होता है तो। और एक एसिड का प्लस बेस के माइनस के साथ और बेस का माइनस एसिड के प्लस के साथ जुड़ जाता है। और हमें क्या मिल जाता है? NaCl प्लस H2O। रेडी? चलो तो ये जो सॉल्ट बना NaCl वो आपका क्या है दोस्तों? NaCl जो NaCl जो सॉल्ट बना वो आपका, ये सॉल्ट जो बन रहा है वो न्यूट्रल सॉल्ट है। ओके दोस्तों, इसीलिए आप लोग बोलते हो कि सॉल्ट क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। दूसरी चीज, कंडीशन 2 के अंदर आप बनाना चाहते हो तो हमने ले लिया है HCl ही लिया, चलो, और यहाँ पे लिया NH4OH, वीक बेस है ना, इसीलिए। तो चलो हमें क्या मिल रहा है? प्लस माइनस होके NH4Cl प्लस H2O। तो ये NH4Cl जो है वो कैसा एसिड है? कैसा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है ना। क्यों एसिडिक बना? क्योंकि सर इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड था। दूसरी भी चीज़ मैं बताता हूँ, उसका प्रॉपर रीज़न भी है हमारे पास। कंडीशन 3 के अंदर वीक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, नहीं, वीक एसिड मतलब कौन? एसिटिक एसिड, है ना। चलो एसिटिक एसिड ले लेते हैं हम, CH3COOH प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नहीं सर, स्ट्रॉन्ग लेना है तो चलो NaOH ले लो, ले लिया। अब हमें क्या मिल रहा है दोस्तों? इधर देखो, इसका ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है OH वाला, और सॉरी इसका H वाला, प्लस माइनस जब आयोनाइजेशन होता है
तो CH3COO माइनस वो NaOH के Na के साथ जुड़ के Na बन जाता है ऐसा, और वाटर रिमूव होता है। अभी दोस्तों आपको कोई पूछेगा कि ये वाटर की जो बात है वो कौन सी है? यस, सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या था? अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम सोडियम क्लोराइड। जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। तो ये बेसिक सॉल्ट हुआ है। तो CH3COONA इज द बेसिक सॉल्ट। चलो कंडीशन 4 की बात कर रहा हूं मैं। अगर हमने दोनों वीक लिए हैं, इसमें जैसे जनरली क्या होता है कि HCOOH मतलब ये कौन हुआ? एक कार्बन वाला एसिड जिसका नाम है, किसी को याद है आता है तो वो उसमें लिखे। नहीं पता तो दोस्तों यस, फॉर्मिक। दोस्तों इधर देखो, ये COOH है, मिथेनॉल नहीं बोलेंगे बेटा इसको। टेनिशा, ये जो है वो आपका COOH ग्रुप है। COOH ग्रुप है ये। ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके ग्रुप्स आएंगे। यस, वो ग्रुप के अंदर ओइक एसिड वर्ड यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? ओइक एसिड, जो उसकी सफिक्स में लगाते हैं हम। और कितने कार्बन है? तो एक ही कार्बन है। तो मीथेन प्लस ओइक एसिड, तो उसको बोला जाता है मीथेनोइक एसिड, इज द राइट आंसर। सेकेंड, उसका कॉमन नेम आता है। कॉमन नेम में इक एसिड वर्ड यूज होता है। क्या? इक एसिड। और उसमें एक कार्बन के लिए फॉर्म यूज किया जाता है, FORM, फॉर्म। तो फॉर्म इक एसिड बोला जाता है। दो कार्बन वाला भी ऐसे ही होता है। चलो दोस्तों, HCOOH NH4OH, मतलब ये वीक एसिड है और ये वीक बेस है। तो हमें क्या मिलने वाला है? सर आपको ऐसे माइनस प्लस होके ये HCOONH4 प्लस H2O मिलने वाला है। यस और नॉट? मिलने वाला है, कि जिसकी वजह से ये हमारा सॉल्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा वो अभी पता चल जाएगा। चलो दूसरा ऑप्शन लिया हमने, कौन सा एसिड लिया? CH3COOH। इसका नाम किसी को पता है? दो कार्बन को ईथ बोला जाता है, इथेन बोला जाता है। तो ओइक एसिड के अकॉर्डिंग COOH ही है ना, तो इसका नाम होगा इथेनोइक एसिड। और कॉमन नेम के लिए एक वर्ड यूज होता है, जैसे एक कार्बन के लिए फॉर्म यूज होता है, वैसे दो कार्बन के लिए एसिड यूज होता है, एसिड, ACET। तो इसीलिए इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। चलो आगे जा रहे हैं हम। इधर प्लस माइनस होके हमारा ये वापस बॉन्ड ब्रेक होता है। CH3COO माइनस एंड NH4 प्लस H2O। दोस्तों कुछ समझ में आया? यस। अच्छा, ये जो कंपाउंड बना था, ये जो सॉल्ट बना था,
उसका नाम तो आपको नहीं आएगा ना? आता है ना सर? H C डबल बॉन्ड O O NH4, इट इज अ ईस्टर ग्रुप। और ईस्टर ग्रुप के अंदर सबसे पहले जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है उसका नाम किया जाता है, इसीलिए उसका नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अमोनियम। फिर कितने कार्बन है सर? एक ही कार्बन है, तो अल्केन लिख के ओएट लिखा जाता है, मीथेनोएट। और वो कॉमन नेम वाला लिखना है, फॉर्म लगाना है, तो एट लगाते हो, तो अमोनियम फॉर्मेट भी बोला जाता है। चलो इसका नाम क्या होगा अभी लास्ट वाले का? अमोनियम इथेनोएट, 2 कार्बन है ना, इसीलिए इथेनोएट बोलते हैं। अभी हमको इस नोमेनक्लेचर की जनरली ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके ध्यान में रहेगा तो मज़ा और आएगा। एक और एसिड ले लेता हूँ C6H5COOH, उसी का भी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? NaOH से। तो आप सबको पता चल गया हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? क्या है दोस्तों? C6H5COONH4। तो ये क्या हुआ? प्लस H2O। चलो उसका नाम आप लोग खुद बता सकते हो। अमोनियम, बेंजीन पे COO है, बेंजोएट। अमोनियम बेंजोएट बोलते हैं इसको। तो दोस्तों ये अभी आप सबको वो तो पता चल गया, क्या? पीएच सबका। चलो इसका पीएच कितना है? 7। चलो अमोनियम क्लोराइड का पीएच <7। सोडियम एसीटेट या तो इथेनोएट ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ अमोनियम आता है NH4, तो अमोनियम लिखते थे, pH इज <7। अब वीक एसिड और वीक बेस के लिए ये CH3COOH और NH4OH की जब बात की जाती है तो दोनों से ज़्यादा एसिडिक है फॉर्मिक एसिड, तो इसीलिए इसका pH इज <7 हो जाता है, समझ लेना। और एसिटिक एसिड ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, तो pH इज =7, समझ में आया। और लास्ट में एमोनियम हाइड्रोक्साइड और ऐसे बेंजोइक एसिड से ज़्यादा बेसिक है, तो pH इज <7, ऐसा आप लिख सकते हो। मुझे आपको सिर्फ 2 रीज़न दिखाने हैं अभी। चलो समझ में आ गया हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। चलो और जनरली दोस्तों 2 बातें हम समझाना चाहते हैं इधर आपको। स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ओके लिख लो दोस्तों। CH3COONA, यस, उसको वो तो पानी में ही मिला ना आपको। कहाँ पे मिला ये? पानी में, एक्वेस में ही मिला। तो ये आयोनाइज होता है कि नहीं होता? होता है। और वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। कैसा स्ट्रॉन्ग है? कैसा सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा। सही बात है, सही बात है। तो सॉल्यूशन के अंदर अगर आप देखोगे तो आपका CH3COO-
जो था वो पानी में ही गिरा है ना, उसका हाइड्रोलिसिस होगा पानी के साथ और वो देगा CH3COOH प्लस OH माइनस। दोस्तों ये जनरली क्या हुआ कि भाई आपका एसिटिक एसिड, जनरली तो हम ऐसा लिख सकते हैं इधर सीधा पानी डालो तो CH3COOH प्लस NaOH सीधा लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा रिवर्स रिएक्शन अगर हमें समझना है तो ऐसे थोड़ा बहुत समझना होगा कि व्हाट इज दिस। एसिटिक एसिड जो होता है उसका एसिटेट आयन CH3COO माइनस वो पानी से हाइड्रोलाइज होके खुद क्या बनाता है CH3COOH मतलब वीक एसिड और OH रिमूव करता है सॉल्यूशन में। और मतलब इसकी वजह से सॉल्यूशन में क्या रिमूव हुआ OH। सो दिस सॉल्यूशन बिकम बेसिक। सो दिस सॉल्ट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। नहीं समझे? समझ गए। सिमिलरली NH4Cl को जब पानी में हाइड्रोलाइज किया जाता है तो आपको पता है क्या बनता है NH4 प्लस एंड Cl माइनस। चलो मिल गया। तो दोस्तों ये NH4 प्लस जब पानी में गिरता है तो वो आपको क्या देता है, ये NH4 प्लस इसके OH के साथ जुड़ के NH4OH प्लस H प्लस। जैसे इसमें से क्या मिलता है, अगर आपको ऐसा लगा सर ये क्या कर दिया आपने, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। ये अपना एक हाइड्रोजन देके यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं NH3 एंड H3O प्लस। तो हमें ये NH4 प्लस पानी के अंदर क्या देता है H प्लस, और H प्लस की वजह से सॉल्यूशन क्या बन गया एसिडिक, और एसिडिक बना तो ये सॉल्ट भी हमारा क्या है एसिडिक सॉल्ट। ओके, तो ऐसा जनरली आप एक बार पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि वाई इट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट, वाई बेसिक क्वेश्चन मार्क, वाई एसिडिक क्वेश्चन मार्क, है ना। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि पानी में है, पानी में वो आयोनाइज ही रहता है, वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ ऐसे H प्लस देता है और इसीलिए दैट इज योर दिस सॉल्ट। अगर आपका कोई भी सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस से बनेगा, सॉल्ट कैसे बनेगा वीक एसिड और वीक बेस से, तो क्या होगा, जैसे कि अमोनियम, नहीं सॉरी CH3COONH4 है ना, अमोनियम एसीटेट, ये अगर आपने बना दिया है तो वो बन जाता है CH3COO माइनस एंड Na प्लस। एक तरह से ये आपका कौन ज़्यादा है, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, Na प्लस नहीं सॉरी NH4 प्लस। तो अब ये दोनों में क्या हो सकता है देखा तुमने, CH3COO माइनस ऊपर वाले की तरह आपको क्या देगा CH3COOH प्लस OH माइनस, एंड NH4 प्लस ऊपर वाले की तरह NH4OH प्लस H प्लस। तो ये तो दोनों H प्लस एंड OH माइनस दे रहे हैं, तो ये तो सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा न्यूट्रल। लेकिन ऐसा ज़रूरी है कि आपका NH4 प्लस और CH3COO माइनस की स्ट्रेंथ सेम हो, अलग अलग हो सकती है, और इस अलग अलग हो सकती है उसकी वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई इफ वी वांट टू फाइंड फॉर फाइंडिंग pH ऑफ व्हाट
वीक एसिड, वीक बेस सॉल्ट, है ना। pH इज इक्वल टू व्हाट, 7 + 1/2 क्या होगा, pKa माइनस pKb। ये फॉर्मूला के तहत आपको फाइंड करना है कि भाई क्या होगा वो pH किसका, वीक एसिड और वीक बेस का pH। अगर ये डिफरेंस जो है पॉजिटिव होगा तो pH क्या होगा दोस्तों, ग्रेटर देन 7। अगर ये डिफरेंस नेगेटिव होगा तो pH लेस देन 7 होगा, यस और नॉट। अगर ये डिफरेंस सेम होगा, 0 होगा मतलब, तो pH 7 होगा ना। ये इस तरह से हम आपका न्यूट्रल जो सॉरी वीक एसिड और वीक बेस वाला सॉल्ट होता है तो उसको हम ऐसे इसका pH फाइंड कर सकते हैं। नहीं समझे भाई, समझ में आया आपको, यस आ जाना चाहिए। रेडी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एक प्रॉब्लम करना चाहते हैं, इधर क्रिएट करना नहीं चाहते, सॉल्व करना चाहते हैं। स्क्रीनशॉट हो जाए तो ओके लिख के भेजिए। चलो आगे जा रहे हैं हम। इसके अंदर हमारा प्रॉब्लम है 27.25। The pKa of acetic acid and pKb of ammonium hydroxide, pKa CH3COOH and pKb ammonium hydroxide, तो क्या होगा, pKa का वैल्यू कितना होगा 4.76 और pKb का वैल्यू क्या होगा 4.75 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द pH ऑफ अमोनियम एसीटेट। चलो ये दोनों का सॉल्ट यही बनेगा, है। तो अगर सॉल्ट ये बनता है तो pH इज इक्वल टू 7 + 1/2 pKa माइनस pKb। सीधी सी कैलकुलेशन है। pKa का वैल्यू है 4.76 माइनस 4.75, 7 + 1/2 0.01, 0.01 डिवाइड बाई 2 0.005, 7.00, 3 जीरो आगे गलत हो गया, 2 ही जीरो आएंगे। दो ही जीरो और 5 मिल जाएगा हमें। भाई समझ में आया आपको? अगर आ गया है pH का कोई यूनिट नहीं होता दोस्तों। pH इज द वन काइंड ऑफ नंबर।
ओके। चलो दोस्तों, अभी हम आगे जा रहे हैं। एक बढ़िया सा टॉपिक आ रहा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों आपने? लेने की वैसे तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन ले लेना है तो ले सकते हो आप लोग। ओके। क्या आ गया ये? चलो, एक और टॉपिक आ रहा है 7.12 बफर सॉल्यूशन। स्पेलिंग मिस्टेक है। बर्फ होगा कि बफर होगा? बर्फ नहीं होगा, बफर ही होगा। तो बफर सॉल्यूशन किसी ने देखा है दोस्तों? अगर देखा है तो बोलो यस और नो। फास्ट सोचो। लेकिन कुछ लोग क्या है, चोर लोग होते हैं कि जो ये बफर सॉल्यूशन की फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो उसी में ही उसका आंसर है मेरे क्वेश्चन का। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा कि उसको बफर क्यों बोलते हैं? तो वो लोग फंस जाएंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, आज हम देख लेते हैं उसको। बॉडी फ्लूइड, फॉर एग्जाम्पल ब्लड और यूरिन हैव अ डेफिनेट पीएच। ब्लड का पीएच डेफिनेट होता है दोस्तों, यूरिन का पीएच डेफिनेट होता है। यस, वो डेफिनेट ही होना चाहिए। अगर उसमें फ्लक्चुएशन आता है, वो पीएच में फ्लक्चुएशन आता है, तो समझ लो कि आपको डिसीज होगा या हो गया है। क्योंकि बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस जो होते हैं वो इस पे डिपेंडेड होते हैं। तो सिंपली मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पे आप किसी भी टेबलेट को लेते हो, क्या टेबलेट या कॉस्मेटिक सामान हम यूज़ करते हैं, चीज़ें यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक के लिए, तो वो सब में पीएच का खूब ध्यान रखा जाता है। ऐसा हमने आगे देखा था, पता है ना? तो जी आर ऑल्सो वन काइंड ऑफ बफर सॉल्यूशन। कैसे और वो क्यों इसको बफर बोला जाता है, वो भी हम अभी समझेंगे। ऐसे हम दिखाए कि ये हमारे किसी एक के बॉडी की वेन है। क्या है ये? वेन है, जिसमें से हमें पता है कि भाई ऐसे फ्लूइड पास होता है ना वेन में से। होता है कि नहीं होता? होता है सर, होता है।
अब इसमें ये कलर का ब्लड होता है, ब्लड सेल होते हैं ऐसे, यस और नॉट? नहीं होते? होते हैं दोस्तों। अगर हमारा ब्लड का जो वॉल्यूम है और दूसरी चीज उसकी थिकनेस है, डेंसिटी है, पीएच है, उसमें अगर कुछ भी हम अगर कुछ डालते हैं एक्स्ट्रा चीज और उसमें चेंजेस फ्लक्चुएशन आता है, तो हमें सबको पता है कि हमें अगर कुछ हो जाता है तो डॉक्टर इतना बड़ा इंजेक्शन लेके हमें वो बॉटल दे देता है, 250 या 500 ml का बॉटल पानी का भरा हुआ है ना, वो पानी होता है एक तरह से, समझ में आया? जो हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग जो इसका फ्लूइड है ना, उसके साथ आइसो ऑस्मोटिक होता है, मतलब ये ऑस्मोसिस भी यहाँ पे काम करता है। दूसरी चीज कि अब ये क्या करेगा पता है आपको, इसमें ज़्यादातर पानी होता है, डॉक्टर क्या करता है, थोड़ा बहुत इसमें NaCl का प्रोपोर्शन होता है, ग्लूकोज बोलते हैं हम इसको, और दूसरी चीज़ दवाई डाल देता है थोड़ा बहुत, बाकी सब क्या होता है इसमें, पानी ही होता है। जो भी ग्लूकोज का सॉल्यूशन है वो पानी में ही बना जाता है। अब एक रात को अगर आप बीमार हो गए हैं तो आपको 3-4 बॉटल चढ़ा दिए, तो 2 लीटर पानी आपको बॉडी के अंदर चला गया, तो ये ब्लड जो है वो दूसरे दिन पतला हो जाएगा, होगा कि नहीं? लेकिन ऐसा होता है, ब्लड पतला होगा तो क्या होगा पता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इसीलिए हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो ऐसा तो होता नहीं, समझ में आया? क्योंकि अगर गलती से भी इसके अंदर थोड़ी सी खामी रह गई है किसमें, ये पानी जो है उसमें, तो ये बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है दोस्तों। इसीलिए तो आपने देखा होगा डॉक्टर ज़्यादातर, कभी कभी कुछ हो जाता है कुछ पेशेंट को इनिशियली कि अच्छा पेशेंट और कुछ खराब हो गया है, तो कभी कभी डॉक्टर्स की ऐसी गलती रहती है कि जो इंजेक्शन डाइल्यूट करके देना चाहिए उसको सीधा दे देते हैं। ये नर्स या तो उनका काम होता है या तो किसी भी तरह से ये सीधा अगर दे दिया है तो ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द मेडिसिन डायरेक्टली गोज टू द बॉडी, और उसकी वजह से वहाँ के जो सेल्स होते हैं, जो एरिया के सेल्स होते हैं, उसका जो मेंटेनिंग होता है किस चीज़ का, पीएच भी होता है, ऑस्मोसिस भी होता है। अभी हम ऑस्मोसिस तो नहीं देखेंगे, सिर्फ पीएच देखेंगे, ऑस्मोसिस हम 12th में देखेंगे। तो उसकी वजह से वहाँ का ब्लड का प्रोपोर्शन ठीक हो जाता है, पीएच चेंज हो जाता है, और ड्यू टू दैट वहाँ पे रिएक्शन उल्टा होने लगता है, और उसकी वजह से बॉडी का, पेशेंट का जो बॉडी है उसको उल्टा रिएक्शन होता है, और उसकी उससे भी प्रेशर वगैरह इंक्रीज हो सकता है, और ज़्यादातर वो डोज अंदर चला गया है तो पेशेंट जो है वो चला जाता है। तो ऐसा भी होता है, लेकिन ये वहाँ तक नहीं जाना, हम वापस आ जाते हैं। जितना भी हमारा ब्लड का पीएच है, सुन लो, इसमें 5 बॉटल डाल दिया तो भी सुबह में उठ के भी पीएच कैसा रहेगा, सेम रहता है दोस्तों। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि ब्लड इज द बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन का डेफिनेशन मैं बताता हूं आपको। देखो दोस्तों, सपोज मैंने ये एक दो सब्सटेंस को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया है जिसको हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या है ये, कैसे बनाते हैं, क्या होता है, बहुत सारी चीज़ हम देखने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे तो क्या निकाल ही दिया है, क्या देखना है इसमें, हम डायरेक्ट फार्मूला ही देखेंगे चलेगा, क्योंकि टाइम वेस्ट ना होना पाता, ज़रूरी है फार्मूला आपके एमसीक्यू के लिए ज़रूरी है, सिर्फ डिस्कस कर लेंगे फटाफट। तो देखो, बफर सॉल्यूशन जो होता है
उसके अंदर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालो। दोस्तों सुन लो, थोड़ा सा एसिड डालो तो ये बफर का स्पेसिफिक पीएच होता है। हाँ, बफर सॉल्यूशन का भी पीएच होता है। अगर आपने एसिड डाला तो जो भी पीएच होगा उसमें क्या होगा, कम होना चाहिए। कम होना चाहिए ना, क्योंकि वो अगर इसका पीएच सपोज आपका 6 था, अगर आपने एसिड डाला तो वो और ज़्यादा एसिडिक बनेगा, तो उसका पीएच 6 से नीचे जाना चाहिए। लेकिन इसका पीएच 6 था तो 6 ही रहता है, लेकिन एसिड लिमिट में डालना, ज़्यादा नहीं। दूसरी चीज़ कि अगर हम इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डालते हैं, दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है? क्या डालते हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस मतलब क्या? थोड़ा सा बेस डाला तो जो 6 पीएच था उससे क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। अगर ये सॉल्यूशन के अंदर उसको हम डाइल्यूट करते हैं विथ मोर सॉल्वेंट, कुछ समझ में आया? अगर इसको हम ज़्यादा सॉल्वेंट लेके क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? तो भी सॉल्वेंट अगर ज़्यादा ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी उसका पीएच कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है। दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ पीएच सॉल्यूशन, है ना? द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन अ पीएच ऑन डाइल्यूशन और विथ एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कली। अल्कली मतलब बेस। कभी कभी क्या होता है कि ये वर्ड को देख के आप टेंशन में आ जाते हो। तो अल्कली का मतलब होता है बेस, अल्कलाइल नहीं, अल्काइल नहीं, अल्कली। इट्स कॉल्ड अ बफर सॉल्यूशन। बच्चों बफर सॉल्यूशन का पता चल गया आपको? यस और नॉट? अरे बोलो यार, पागल लुक्स। चलो ओके। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि भाई एक कंपाउंड दिया है, बफर सॉल्यूशन ऑफ नॉन पीएच। अगर हमें बफर सॉल्यूशन बनाना है तो हमें pKa ऑफ एसिड एंड pKb ऑफ बेस पता होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए, हमारी जानकारी में होने चाहिए। बाय कंट्रोलिंग द रेशियो ऑफ सॉल्ट एंड एसिड, वो फॉर्मूला में आपको पता चल जाएगा। चलो उसके अंदर हम ले रहे हैं एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट। तो मैं यहाँ पे आपको एक कॉमन फॉर्मूला दे रहा हूँ, वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। दोस्तों ये दोनों से आपको बफर मिलता है। कौन से दो सब्सटेंस एकत्रित करोगे तो आपको मिलेगा वीक एसिड। तो चलो इसका एग्जांपल, वीक एसिड मतलब कौन, CH3COOH, एसिटिक एसिड। इट्स मतलब किसका, इसका, हाँ वीक एसिड का। सॉल्ट, इसका सॉल्ट, लेकिन किसके साथ, CH3COONA। तो दोस्तों एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट, तो इससे जो बना है पीएच, सॉरी बफर, ओके, तो वो बफर कैसा बनेगा,
वो बफर कैसा बनेगा? एसिडिक बफर बनेगा, क्योंकि ये तो सॉल्ट है और ये खुद एसिड है दोस्तों। भले ही वीक एसिड है, ये थोड़ी स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग बेस नहीं है, सिर्फ ये सॉल्ट है स्ट्रांग। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं कि भाई ये हमारा सॉल्यूशन जो वीक एसिड लिया है उसके अकॉर्डिंग एसिडिक बनेगा और pH इज लेस देन 7 बनेगा। नहीं समझे? समझना पड़ेगा दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि आप नहीं समझोगे। और उसका pH हमको दिया हुआ है 4.75। समझ में आया? ये इसका pH है। क्या है सर इसको याद? हाँ तो याद रख लो ना, क्या टेंशन है दोस्तों। मैं आपको इसका फॉर्मूला भी दे देता हूं। फॉर्मूला pH इज इक्वल टू pKa प्लस log concentration of salt upon concentration of acid। दोस्तों कुछ समझ में आया? आया आया, आया? क्या है? हम्म नहीं समझे भाई? समझ में आया? तो ये आपको pH अगर ये ऐसे वाले सॉल्ट्स के देखने हैं एसिडिक के, तो आपका फॉर्मूला ये बन जाता है। बन गया? बन जाता है। हाँ चलो, अब दूसरा बफर कि भाई वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड है दोस्तों। वीक बेस कौन है? NH4OH। लेकिन इसी का ही सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या बना? NH4Cl। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका बेसिक सॉल्ट बनेगा, pH इज ग्रेटर देन 7, और वो मिलता है इतना। और इसका pH आपको फाइंड करना है। तो दोस्तों इसका pH का फॉर्मूला ये हो जाता है pKa, ये तो वही है pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन, समझ में आया? सॉल्ट अपॉन एसिड। लेकिन अगर यहाँ पे बेसिक है, ये तो वही रहेगा, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम लिख सकते हैं सॉल्ट अपॉन बेस। यहाँ पे सॉल्ट था अपॉन एसिड था, यहाँ पे नीचे बेस होगा। और POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। समझ लेना ये कि भाई ये PKA एंड PKB जो है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल करने होते हैं।
ये पी के ऊपर वाला जो है ना वो ए आएगा, पी के ए, पी एच में पी के ए, पी ओ एच में पी के बी। बस दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही हो गया ना, बेस के लिए वो बेस आएगा, बाकी सॉल्ट तो सॉल्ट ही होता है, और उसके लिए ये आएगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? आ जाना चाहिए। यहाँ पे आप अगर फॉर्मूला में देखते हो तो आपको क्या दिया हुआ है उधर? कॉन्जुगेटेड एसिड दिया है कि नहीं? क्योंकि ये क्या किया देखो, बेस प्लस H2O, BH प्लस OH माइनस, इसमें से इसने बेस था ना, बी मतलब बेस, तो इसने H प्लस गेन किया तो BH प्लस हो गया और OH माइनस बना, तो ये था अपना बेस, तो ये कौन हो जाएगा? कॉन्जुगेटेड एसिड। तो ये BH ही आपका कॉन्जुगेटेड एसिड है, और वही तो सॉल्ट बनाता है, वही तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। और इसीलिए क्योंकि अगर आपने यहाँ पे अमोनियम लिया है, NH4OH लिया है, तो यहाँ पे ये बनेगा कौन होगा? NH4, और NH4 का ही आपका सॉल्ट है, वही आपका कॉन्जुगेटेड बेस है, और ऊपर वाले में कॉन्जुगेटेड एसिड अपॉन अपॉन व्हाट? नहीं नहीं, कॉन्जुगेट अगर एसिड की बात कर रहे हो तो कॉन्जुगेटेड एसिड सॉल्ट, कॉन्जुगेटेड बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। इसके अंदर जो देख रहे हैं ना हमने, ये वाले फॉर्मूला की बात कर रहे हैं हम, तो उधर भी आपने देखा कॉन्जुगेटेड बेस A माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर, क्योंकि आपने अगर एसिड लिया है HHA, तो वो बनता है H प्लस एंड A माइनस, तो आपका वो जो हो जाता है ये एसिड है, तो A माइनस इज कॉन्जुगेटेड बेस, तो जो ऊपर आएगा वो ये कॉन्जुगेटेड बेस आता है, जो सॉल्ट्स में से हमें मिलता है। रेडी? तो इसको आप समझ सकते हो दोस्तों, इसका एग्जाम्पल के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो ओके, अब हमारा लास्ट टॉपिक 7.13 वाला आ रहा है दोस्तों। 7.13 जिसके अंदर solubility equilibria of sparingly soluble salt। चलो ये हो जाएगा। दोस्तों ज़्यादा हो गया है, तो ये टॉपिक को हम कल ही करेंगे, तो अच्छा रहेगा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, है ना? तो क्या आप रेडी हो इसके लिए? नहीं हो फिर भी रेडी होना पड़ेगा। ओके।